अगर आपने फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन से प्रोडक्ट बाय किया है तो क्या आप सेफ हो? नो। ऑनलाइन एप्लीकेशन से प्रोडक्ट बाय करना प्रेजेंट टाइम में हमारे लिए एक बहुत बड़ी सुविधा है, लेकिन ये सुविधा प्रॉब्लम बन जाती है जब हमें एक डिफेक्टिव या फिर फेक प्रोडक्ट प्राप्त होता है। लाइक इनको 20,000 के एयरपोर्ट्स की जगह 3,000 वाले चिपकाए गए और ये एक से ज्यादा लोगों के साथ होता है और इस पर रिटर्न पॉलिसी भी नहीं है। हर साल बीबीडी सेल में लास्ट ईयर का आईफोन 48,000 का बताकर फेक मार्केटिंग से लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है और जब खरीदने जाते हैं तो 54,000 से पहले ये किसी को नहीं मिलेगा और अगर मिल गया तो ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। और मैंने तो इस बीबीडी सेल में एक नई टाइप की प्रॉब्लम फेस करी है, वो ही प्रॉब्लम शायद आपने पहले कभी फेस करी होगी। तो आज हम फ्लिपकार्ट की एक एक करके सभी गंदी हरकतों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे इनसे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे फालतू के चार्जेस पर जो कस्टमर से लिए जा रहे हैं। फ्लिपकार्ट मोनोपोली का अच्छा फायदा उठाते हुए स्मार्टफोन पर सिक्योर पैकेजिंग के नाम पर एक्स्ट्रा चार्जेस वसूल रहा है। स्टार्टिंग में सिक्योर पैकेजिंग के नाम पर 29 रुपीज लिए जा रहे थे, फिर 2 से 3 महीने बाद इसको 49 रुपीज कर दिया गया और 6 मंथ बाद इसको 69 रुपीज कर दिया और प्रेजेंट टाइम में 99 रुपीज वसूले जा रहे हैं। और फन फैक्ट, सिक्योर पैकेजिंग में सेम रेगुलर यूज होने वाला फ्लिपकार्ट का नॉर्मल बॉक्स है। जैसे 100 रुपए का फेस वॉश पैक किया जाता है वैसे ही सेम पैकेजिंग रहेगी, बस सिक्योर पैकेजिंग के नाम पर इस तरह का एक एक्स्ट्रा टेप लगा देते हैं और ये स्टिकर स्मार्टफोन की प्राइस के अकॉर्डिंग महंगा होता जाता है। अगर स्मार्टफोन 10,000 का है तो ये स्टिकर है 29 रुपीज का, अगर स्मार्टफोन 15,000 का है तो ये स्टिकर है 49 रुपीज का, अगर स्मार्टफोन 40,000 का है तो ये है 69 रुपीज का, अगर स्मार्टफोन 1 से 1.5 लाख रुपए का है तो ये है 99 रुपीज का। और एक और फन फैक्ट, सिक्योर पैकेजिंग ओनली स्मार्टफोन पर दी जा रही है, लैपटॉप या फिर आईपैड या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पर नहीं मिलेगी। नाइस फ्लिपकार्ट। और इनकी हरकतें यही नहीं रुकती, प्रेजेंट टाइम में कैश ऑन डिलीवरी के नाम पर 5 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ रहा है और फ्लिपकार्ट अब यहां तक भी गिर चुका है, सेल का भी चार्ज दो अब तो। और इंस्टॉलेशन चार्ज के नाम पर भी जनता का काटा जा रहा है। लाइक 3 से 5 लीटर का अगर गीजर इंस्टॉल करवाया जाएगा तो उसका इंस्टॉलेशन चार्ज आता है 249 रुपीज और गीजर कैपेसिटी 10 लीटर से ज्यादा है तो चार्ज लिया जाएगा 399। और एयर कंडीशनर इंस्टॉलेशन में तो 1500 से 1800 रुपए लिए जा रहे हैं और ये एक राइट अमाउंट नहीं है, मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा है। और इनके इंस्टॉलेशन चार्ज का मतलब है ओनली लेबर चार्ज। अगर इंस्टॉलेशन में कोई आइटम की रिक्वायरमेंट है तो हमें ही उसका पेमेंट देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। और इन एक्स्ट्रा चार्जेस से बचने के लिए हम खुद से इंस्टॉलेशन करवाए, मतलब लोकल टेक्नीशियन से, तो फ्लिपकार्ट आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकलता है तो। फ्लिपकार्ट की दूसरी गंदी हरकत है फेक मार्केटिंग। हर साल बीबीडी सेल में लास्ट ईयर का आईफोन 48,000 का बताकर फेक मार्केटिंग से लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है। फिर जब सेल स्टार्ट होती है तो हम बैठ जाते हैं 12 बजे कार्ड लेके आईफोन बाय करने के लिए, बट टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऑर्डर प्लेस्ड नहीं हो रहा है और ऐसा करते करते थोड़े टाइम बाद अब प्राइस हो जाती है 50,000 रुपीज। लेकिन इस बार ऑर्डर प्लेस्ड हो जाता है, बट 1-2 दिन बाद या फिर कुछ टाइम बाद ही ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। फिर जब हम नेक्स्ट टाइम ऑर्डर करने जाते हैं तो अब प्राइस में 4 चांद लग चुके हैं, मतलब प्राइस हो चुकी है 54,000 या फिर 55,000 के अराउंड। तो फाइनली 54 या फिर 55,000 पर ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस्ड होता है। चलो मान लिया ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया या फिर सेलर के थ्रू कैंसिल किया गया, जो भी है, लेकिन बाद में फ्लिपकार्ट को कस्टमर से कांटेक्ट करना चाहिए और उसी सेम प्राइस पर एक न्यू ऑर्डर प्लेस्ड करना चाहिए ताकि आईफोन उसको सेम प्राइस पे मिल सके। बट नहीं, जो न्यू प्राइस है उसी प्राइस पर नया ऑर्डर प्लेस्ड करना पड़ेगा, तो ये गलत बात है। और ये फेक मार्केटिंग सिर्फ आईफोन पर ही नहीं, अदर स्मार्टफोन पर भी अप्लाई करी जाती है। लाइक यहाँ नथिंग फोन 2 की प्राइस मेंशन है 33,999, बट इस प्राइस पर ये सभी को नहीं मिलेगा। यहाँ नीचे एक बहुत छोटे अक्षरों में लिखा गया है इंक्लूडिंग ऑल ऑफर्स, और ये सेम चीज आपको बहुत से स्मार्टफोन पर दिख जाएगी। इसका मतलब ये जो प्राइस है 33,999, ये प्राइस सभी ऑफर्स जो इस स्मार्टफोन पर लग सकते हैं, लाइक एक्सचेंज ऑफर एंड बैंक कार्ड ऑफर, उनको मिलाकर है। अब सबके पास तो स्मार्टफोन एक्सचेंज करने के लिए होता नहीं है और इनकी एक्सचेंज पॉलिसी के हिसाब से एक बहुत अच्छे कंडीशन के स्मार्टफोन की प्राइस भी बहुत कम मेंशन करी जाती है। मतलब इनके हिसाब से 40,000 का स्मार्टफोन 15,000 में दे दो। और प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती, इनका टेक्नीशियन जब एक्सचेंज के लिए आता है तो 2 से 3,000 रुपए स्मार्टफोन की वैल्यू और कम कर देगा। अगर स्मार्टफोन की बॉडी पर एक नॉर्मल सा भी डेंट या स्क्रैच है तो उसकी प्राइस वो कम कर देगा और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। तीसरी गंदी हरकत, नो रिटर्न
रिटर्न पॉलिसी। फ्लिपकार्ट पर पहले रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट दोनों पॉलिसीज थी, बट 2017 में रिटर्न पॉलिसी को पूरी तरीके से बंद कर दिया, ओनली रिप्लेसमेंट पॉलिसी रखी गई। फिर कुछ टाइम बाद रिप्लेसमेंट पॉलिसी को भी हटा दिया और प्रेजेंट टाइम में 7 डे सर्विस सेंटर पॉलिसी लागू कर रखी है। इसका मतलब यह है कि एक बार प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो गया तो प्रोडक्ट अगर डिफेक्टिव भी है तो फ्लिपकार्ट से जब आप कांटेक्ट करोगे तो वो आपको ओनली सर्विस सेंटर की डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे और फ्लिपकार्ट एक कंप्लेन दर्ज करेगा जिसमें यह होगा कि सर्विस सेंटर से आपको कॉल करी जाएगी 24 से 48 आवर्स के अंदर। बट जब मुझे प्रॉब्लम हुई थी तो मेरा एक्सपीरियंस इस मामले में टोटली नेगेटिव रहा है। और एक फन फैक्ट बताता हूं, मैंने 2020 के अंदर Realme Buds 2 बाय किया था, उसका एक ईयरबड काम नहीं कर रहा था। जब मैंने फ्लिपकार्ट कस्टमर सपोर्ट में बात करी तो उन्होंने बताया कि आप सर्विस सेंटर पर विजिट करो। और आज वीडियो शूट करते टाइम मेरे दिमाग में आया कि एक जेन्युइन ब्रांड का 300 रुपए का वायर्ड ईयरफोन अगर हम बाई करते हैं और वो डिफेक्टिव निकलता है तो क्या हम 300 रुपए के ईयरफोन को एक्सचेंज करवाने के लिए सर्विस सेंटर पर जाएंगे? और अगर सर्विस सेंटर कस्टमर की लोकेशन से 100 किलोमीटर दूर है या फिर कस्टमर गांव में रहने वाला है तो उसको तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। 300 रुपए तो उसको सर्विस सेंटर में आने जाने में लग जाएंगे और एक दिन खराब होगा वो अलग। तो मेरा ओपिनियन ये है कि फ्लिपकार्ट को एटलीस्ट एक्सचेंज या फिर रिप्लेसमेंट तो देना चाहिए। और अमेजोन का भी यही हाल है, उन्होंने भी 7 डे सर्विस सेंटर वाली पॉलिसी लगा रखी है। नेक्स्ट गंदी हरकत है कस्टमर को फेक प्रोडक्ट डिलीवर्ड होना। कुछ सालों पहले 60 से 70 हजार के आईफोन एंड आईपैड की जगह बॉक्स के अंदर साबुन की टिक्कियां मिलती थी, बट अब सिस्टम में अपग्रेड हो गया। रिसेंटली एक भाई ने 20,000 के एयरपोर्ट्स बाई करे लेकिन उसको 3,000 वाले फेक एयरपोर्ट बॉक्स के अंदर मिले और ये सेम प्रॉब्लम एक से ज्यादा लोगों के साथ होती है। सेकंड केस, इन अंकल ने एक प्राइम बुक ऑर्डर किया था बट उनको डिफेक्टिव प्राइम बुक मिलता है और जब उन्होंने फ्लिपकार्ट कस्टमर सपोर्ट में बात करी तो उन्होंने सर्विस सेंटर पर जाने को कहा। और इसी तरह की सेम प्रॉब्लम मैंने भी फेस करी है। बट उस पर जाने से पहले मैं बात करना चाहूंगा इनके 1 रुपए वाले स्टोर पर। इनके 1 रुपए वाले सुपर स्टोर में 1 रुपए के अंदर कुछ भी नहीं मिलता, जैसा कि आप देख सकते हो। और फ्लिपकार्ट ने जो इसके अंदर 9 या फिर 10 आइटम्स ऐड कर रखे हैं उनकी एक्चुअल प्राइस इतनी होती नहीं है मार्केट के हिसाब से। अच्छा तरीका है कस्टमर के सुपर कॉइन्स एंड पैसे को बर्बाद करने का। बट सुपर कॉइन का सबसे बेस्ट यूज मैं बताता हूं, या तो आप जब प्रोडक्ट बाय करते हो तो उसमें ऐड कर लो या फिर मोबाइल रिचार्ज कर लो या फिर ये जो कूपन्स होते हैं इनके अंदर आपको कोई काम का कूपन लगता है तो आप उस कूपन को रिडीम कर लो। लेकिन भाई इस 1 रुपए वाले सुपर स्टोर से बचो। तो अब मैं आपको बताता हूं मैंने कौन सी प्रॉब्लम फेस करी। इस साल की बीबीडी सेल में मैंने बहुत से प्रोडक्ट बाय किए थे जिनमें एक 3 लीटर कैपेसिटी वाला गीजर था। यह मुझे मिला 1888 में बैंक कार्ड ऑफर लगा के और प्लस एक्स्ट्रा चार्जेस 249 रुपीज इंस्टॉलेशन के। तो घर में गीजर इंस्टॉलेशन होने के 2 दिन बाद हमने करंट वाली प्रॉब्लम फेस करी। गीजर का स्विच ऑफ करने के बावजूद नल में हल्का करंट आ रहा था तो मैंने टेक्नीशियन को कॉल किया जिन्होंने इंस्टॉलेशन करा था उन्हीं को। तो मैंने उनको बोला कि आप इस गीजर को रिप्लेस कर दो। तो उन्होंने बोला कि ये हम नहीं कर सकते, इसकी अथॉरिटी हमारे पास नहीं है, आपको ही फ्लिपकार्ट से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। फिर मैंने फ्लिपकार्ट कस्टमर सपोर्ट में बात करी और उन्होंने बताया कि गीजर रिप्लेस तो नहीं होगा, बट मुझे फिर भी वहां पर रिटर्न दिखाया जा रहा था, ऑर्डर वाला पेज होता है उसके ऊपर। तो मैंने कहा कि रिटर्न मेरे को शो कर रहा है, मैं रिटर्न करूंगा। बट उन्होंने बोला कि आप रिटर्न नहीं कर सकते, जो सर्विस सेंटर वाले हैं वो ही उसको ठीक करके देंगे। बट मेरा एक सवाल है, यहाँ पर रिटर्न क्यों दिखाया जा रहा है? फ्लिपकार्ट कस्टमर सपोर्ट में बात करने से मुझे सिर्फ ब्रांड सर्विस सेंटर के कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिले और मैंने कंप्लेंट राइज करवाई थी। उन्होंने बताया था कि 24 से 48 आवर्स में सर्विस सेंटर वाले आपको कॉल करेंगे, बट मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने सर्विस सेंटर में खुद ने कॉल किया है, जो फ्लिपकार्ट ने मुझे कॉन्टेक्ट डिटेल्स भेजी थी उन पर। फिर मैंने वहां पर दोबारा अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाई है, तब जाकर कुछ सॉल्यूशन मिला है। और ब्रांड सर्विस सेंटर वालों से बात करके भी यही फील हुआ कि प्रोडक्ट चाहे डिफेक्टिव हो वो रिप्लेस तो नहीं होने वाला। फिर अगले दिन मुझे टेक्नीशियन का कॉल आता है और हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, क्योंकि गीजर में ज्यादा प्रॉब्लम थी नहीं। मुझे फ्लिपकार्ट से कोई नफरत नहीं है, मैं बस इतना चाहता हूं कि एटलीस्ट 7 डे की रिप्लेसमेंट पॉलिसी होनी चाहिए। बट ये जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर जो भी ऑनलाइन वेबसाइट है उन्होंने मोनोपोली क्रिएट कर रखी है मार्केट के अंदर। इनकी पॉलिसीज को थोड़ा बहुत ठीक करना चाहिए जिससे कस्टमर का नुकसान ना हो। तो अब सबसे लास्ट, इन प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए? ऑनलाइन प्रोडक्ट बाय करना हमारे डेली लाइफ में यूजफुल है, बट कभी कभार दिक्कत हो सकती है। बहुत से लोग सेल में प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं, उनको लगता है कि सेल में प्रोडक्ट बहुत सस्ता मिल रहा है, 60% ऑफ या फिर 70% ऑफ मिल रहा है, बट ये सभी डील्स ऑलमोस्ट फेक होती है। और इनसे बचने के लिए इस एप्लीकेशन या फिर इस वेबसाइट पर उस प्रोडक्ट की आपको लिंक पेस्ट करनी है और इसके ऊपर उस प्रोडक्ट का सारा चिट्ठा आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट अब तक कितनी
इतनी कम प्राइस में बिका है, और चेक करने के बाद अगर आपको प्राइस सही लगे तो आप बाई करो। सेकंड, जब भी आप डिलीवर प्रोडक्ट को ओपन करो तो उसके एक वीडियो जरूर बनाओ, क्योंकि वही आपके पास एक लास्ट प्रूफ होगा कि हमारे पास फेक या फिर डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिला है। फिर फ्लिपकार्ट सपोर्ट में बात करो। बात करना बहुत ईजी है, ज्यादा झंझट नहीं है, बस नीड हेल्प पे जाना है और लिख दो प्लीज कॉल मी। फिर थोड़ा बहुत ये प्रोसेस करना है तो आपको एक कॉल आ जाएगा। फिर भी बात ना बने तो उस वीडियो को ट्विटर पर पोस्ट करो, फ्लिपकार्ट को टैग करो, और जो टेक यूट्यूबर्स है उनको भी टैग करो, आपको बहुत इजीली सॉल्यूशन मिलेगा। या फिर आप इसको भी यूज कर सकते हो, बहुत से लोगों की इससे हेल्प हुई है, और कंज्यूमर हेल्पलाइन तो है ही। तो आज की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी तो इसको लाइक करके जाना और अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो।